नमस्कार साथियों। हम भारतीय संविधान पे चर्चा कर रहे थे और आप इस बात को जानते हो कि संविधान का निर्माण भारत की संविधान सभा ने किया था और संविधान सभा का जो गठन था वो कैबिनेट मिशन जो कि भारत में 1946 में आया था, उसकी जो योजना थी उस योजना के प्रस्ताव के आधार पर किया गया था संविधान सभा का गठन। इस बात को जान के अब कैबिनेट मिशन के जो सुझाव थे, जो योजना थी, उसके अनुसार संविधान सभा में कुल 389 सदस्य संख्या होनी चाहिए थी। उसके बाद बात करें माउंटबेटन का, गवर्नर जनरल या वायसराय माउंटबेटन का जो 3 जून प्लान था, उस 3 जून प्लान के तहत संविधान सभा की सदस्य संख्या 324 निर्धारित की गई। और उसके बाद में बात करें जब बंटवारा हो गया तो बंटवारे की बात में संविधान सभा की सदस्य संख्या रहेगी 299। इस बात को आप ध्यान रखिए। अब जब संविधान बन के तैयार हो गया तो 299 में से 284 सदस्यों ने संविधान पे हस्ताक्षर किए थे और हस्ताक्षर करने वालों में सबसे पहले जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और सबसे अंत में जो हस्ताक्षर किया था वो किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। इस बात को ध्यान में रखिए। अब 299 में से 15 जो थी वो महिलाएं थी और 15 में से एकमात्र मुस्लिम महिला जो कौन थी? वो थी अयाज बेगम थी। इस बात को ध्यान रखिए। और जब संविधान बनकर तैयार हो गया तो उसमें 15 में से 8 महिलाओं ने अपने हस्ताक्षर संविधान पे किए थे। हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो भारतीय संविधान के 22 जो भाग है, उन 22 भागों पर चित्र कौन कौन से अंकित है वो है। भारतीय संविधान के 22 भागों पर चित्र, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के 22 भागों पर चित्र कौन कौन से अंकित है, उस पर हम चर्चा करेंगे। आप इस बात को जानते हो कि भारत का संविधान 22 भागों में, 12 अनुसूचियों में और 395 अनुच्छेदों और 5 परिशिष्ट में विभाजित है। उनमें 22 भागों पर कौन कौन से चित्र अंकित है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो ध्यान रखिए, भाग नंबर 1 पर मैं पहले यहां लिख देता हूं। भाग नंबर 1 पर मोहनजोदड़ो मुहर का चित्र है। भाग 1 पर मोहनजोदड़ो मुहर का चित्र है। भाग 2 पर किसका है? वैदिक गुरुकुल का चित्र है। भाग 2 पर वैदिक गुरुकुल का चित्र है। उसके बाद बात करें भाग 3 पर किसका चित्र है? तो भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी का क्या है? चित्र है। उसके बाद में बात करें भाग 4 पे क्या है? तो भाग 4 पे श्री कृष्ण और अर्जुन का क्या है? चित्र है। इसमें क्या है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। उसके बाद में भाग 5 पे भगवान बुद्ध का चित्र है। 5 पे क्या है? भगवान बुद्ध का। भाग 6 पे भगवान महावीर स्वामी का चित्र है। 6 पे किसका चित्र है? भगवान महावीर स्वामी का। भाग 7 पे किसका चित्र है? तो ध्यान रखना, मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध प्रचार का दृश्य है। इस बात को ध्यान रखिए। उसके बाद में बात करें भाग 8 पे क्या है? भाग 8 पे है गुप्तकालीन चित्रकला का चित्र है। गुप्तकालीन चित्रकला का चित्र। भाग 9 पे क्या है? तो भाग 9 पे ध्यान रखना, सम्राट विक्रमादित्य के दरबार का चित्र है। सम्राट विक्रमादित्य के दरबार का चित्र है। किस पे? भाग 9 पर। भाग 10 पर क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय की मोहर है। इस बात को ध्यान रखिए। भाग 11 पे क्या है? तो ध्यान रखना, भाग 11 पर उड़ीसा राज्य की मूर्ति कला का चित्र है। उड़ीसा राज्य की मूर्ति कला का चित्र है। उसके बाद भाग 12 पे क्या है? तो भाग 12 पे भगवान नटराज का चित्र है। भाग 12 पे किसका चित्र है? भगवान नटराज का चित्र है। भाग 13 पे क्या है? 13 पर महाबलीपुरम के राजा भागीरथ की तपस्या और गंगा नदी के अवतरण का चित्र है। उसके बाद में भाग 14 पे देखें तो भाग 14 में क्या है? अकबर के दरबार का चित्र है। कि किसका है? अकबर के दरबार का चित्र है। उसके बाद भाग 15 की बात करें तो भाग 15 पर गुरु गोविंद सिंह और
छत्रपति शिवाजी का चित्र है, छत्रपति शिवाजी का चित्र है। उसके बाद में बात करें 16 पे क्या है, तो 16 पे आप ध्यान रखिए टीपू सुल्तान और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का चित्र है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का चित्र है, इस बात को ध्यान रखिए। उसके बाद 17 पर महात्मा गांधी के दांडी यात्रा का चित्र है, भाग 17 पर। 18 पे क्या है, गांधी जी और दीन बंधु, गांधी जी व दीन बंधु एंड्रयूज के नोआखली दौरे का चित्र है, जिसमें एक हिंदू महिला गांधी जी का तिलक कर रही है और जो मुस्लिम जो लोग हैं वो हाथ जोड़कर खड़े हैं। ऐसा चित्र कौन से भाग पे अंकित है, तो भाग नंबर 18 पे। और भाग नंबर 19 की बात की जाए तो सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के सैनिकों का सलाम ग्रहण कर रहे हैं। इसके अलावा ध्यान के भाग 20 की बात की जाए तो भाग 20 में भारत के जो उतंग शिखर है यानी कि भारत की जो पर्वतमालाएं हैं उनमें भी मुख्यतः हिमालय का चित्रण किया गया भाग 20 पर। और भाग 21 की बात कीजिए तो भाग 21 पर रेगिस्तान में ऊंट पर यात्रा करते हुए सैलानियों का चित्र है। और भाग 22 पर आप इस बात को जान रखिए समुद्री जहाजों का चित्र है। तो इस प्रकार भाग 22 के अलग अलग चित्र हमने देखे और इनका अगर हम विभाजन अपने अध्ययन की सुविधा के लिए करें तो ध्यान रखना भाग 1 से लेकर के लगभग आप यूं कह दीजिए भाग 16 तक, 1 से 16 तक जो है वो आर्ट एंड कल्चर यानी कि इतिहास और संस्कृति से आप कह दीजिए, आर्ट कल्चर हिस्ट्री तीनों से आप कह सकते हो। मुख्यतः इनमें हिस्ट्री का ही है। 1 से लेकर के 16 जो है वो इतिहास के अलग अलग जो घटनाक्रम है उनसे संबंधित चित्र है। उसके बाद बात करें, अच्छा 16 में इतिहास और संस्कृति भी आ गई। उसके बाद 17 और 18 और 19 ये तीन जो आप पॉलिटिक्स से संबंधित मान भी सकते हो, इतिहास दोनों से मान सकते हो। इसके या स्वतंत्रता जो आंदोलन का काल था उससे संबंधित मान सकते हो। उसके बाद में 20, 21 और 22वां जो भाग है वो ज्योग्राफी से संबंधित है और ज्योग्राफी में भी तीनों आधार है। एक तो आप उत्तर भारत की मान सकते हो या हमारे जो पर्वतमाला है उनको दर्शाया गया। उसके बाद जो हमारा मरुस्थलीय है उसको दर्शाया गया। उसके बाद हमारा जलीय भाग है जो समुद्री जो भाग उनको भी दर्शाया गया भाग 22 पे। इस बात को ध्यान रखिए। तो ये भारत के संविधान के 22 भागों पर कौन कौन से चित्र अंकित है उस पर हमने चर्चा की है। अभी आशा करता हूं आपको ये पसंद आया होगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।